तो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड के प्रमुख वन क्षेत्र तथा जो उत्तराखंड की प्रमुख वन्य जीव संक्षिप्त की थी उसको पढ़ा था। उसके बाद हमने उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख वन औषधियों के बारे में। ऐसी औषधियाँ जो हमें उत्तराखंड के वनों से प्राप्त होती है उनको वनौषधियाँ यहाँ पर कहा गया है। उन वनौषधियों के बारे में पढ़ेंगे जिन औषधियों को हम उत्तराखंड के वनों से प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। जो चरक संहिता है उसमें उत्तराखंड भू क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है, जबकि जो हिमालय है हिमालय को कहा गया है हिमवान औषधि और भूमि नाम। हिमालय के लिए चरक संहिता में कहा गया है हिमवान औषधि भूमि नाम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में लगभग 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना एक औषधीय पौधा है। बेलाडोना औषधीय पौधे की खेती 1903 में यानी 1903 ईस्वी में बेलाडोना नामक पहले औषधीय पौधे की खेती उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की जाती है। स्टूडेंट, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में जिन वनस्पतियों की खेती की जाती है उनमें प्रमुख वनस्पतियां हैं अफीम, कुटकी, पाइरेथम, जिरेनियम, ब्राली, सतावर, तुलसी, जेटोफा आदि। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के द्वारा जिनको निर्यात किया जाता है ऐसे जो प्रमुख जड़ी बूटियां हैं वो हैं झूला, जिसे कि मक्कू या छड़ीला के नाम से भी जाना जाता है, उमेश, कूट, कुटकी, चिरैता, सर्पगंधा, लेमंडर, खार, अतीस, कलिहारी, जटामासी और वन ककड़ी। ये सब उत्तराखंड राज्य द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां हैं। इसमें हमने पढ़ा झूला, मक्कू, छड़ीला, उमेश, कूट, कुटकी, चिरैता, सर्पगंधा, लेमंडर, खार, अतीस, कलिहारी, जटामासी, वन ककड़ी आदि। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा कब शुरू किया गया था। स्टूडेंट, जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा 1972 में 1972 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर है 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनरी व देघाट जो कि अल्मोड़ा में स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जयरी खाल जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और नेक्स्ट है जोशीमठ। इन सब को स्थापित किया गया था जड़ी बूटी क्लस्टर के रूप में। मोहनरी व देघाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जयरी खाल पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है और जोशीमठ में इन तीनों जगह पर जड़ी बूटी क्लस्टर को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वन प्रबंधन अधिनियम 1982। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितने जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 114 जड़ी बूटियों को वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है
उसके बाद राज्य को घोषित किया गया है हर्बल स्टेट। स्टूडेंट, जो उत्तराखंड राज्य है उसको हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य की जड़ी बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई है औषधीय पादप बोर्ड की। स्टूडेंट, जड़ी बूटियों के विकास हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया है औषधीय पादप बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना कहाँ पर की गई है? स्टूडेंट, इसका आंसर होगा सेलाकुई, देहरादून में। सगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण व विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध व विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसका आंसर है सेलाकुई, देहरादून में। सगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना सेलाकुई, देहरादून में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना कहाँ पर की गई है? स्टूडेंट, जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना ऋषिकेश, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में की गई है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में टनकपुर में की गई है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ पर की गई है? स्टूडेंट, उत्तराखंड में हर्बल गार्डन की स्थापना मुनिकीरेती, ऋषिकेश में की गई है। उत्तराखंड में हर्बल गार्डन की स्थापना मुनिकीरेती, ऋषिकेश में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं, जबकि फार्मासिटी सेलाकुई, देहरादून में 184 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं। स्टूडेंट, हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं, जबकि हम फार्मासिटी सेलाकुई, देहरादून की बात करें तो फार्मासिटी सेलाकुई, देहरादून में 184 से अधिक 184 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग फार्मासिटी सेलाकुई, देहरादून में है। स्टूडेंट, ये थे हमारे उत्तराखंड की प्रमुख वन औषधियाँ। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का वन वर्गीकरण एवं उसके घटक, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पर मिलते हैं? सर्वाधिक प्रतिशत वन जो कि राज्य के 28.8% वन हैं, जो 28.8% वन हैं, वो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत वन है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में 28.8% वन 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम प्रतिशत वन किस ऊंचाई पर मिलते हैं? स्टूडेंट, जो सबसे कम वनों का प्रतिशत है, जिसमें कि 7.5% वन है, 7.5% वन हैं, वो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। उत्तराखंड में सबसे कम प्रतिशत वनों का जो वर्गीकरण है वो मिलता है 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। जो सबसे कम प्रतिशत वाले वन हैं, जो कि 7.5% वन हैं, वो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर
पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत वन का देखा जाए तो वो पाया जाता है 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, और ये प्रतिशत है वनों का 28.8% वन, जो कि 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे कम प्रतिशत वाले वन कहाँ पर मिलते हैं, सबसे कम वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे कम वन का प्रतिशत है यानी 7.5% उत्तराखंड के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है साल। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है, जैसे शिवालिक और दून क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ऐसे वन जो कि 1500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है, जैसे शिवालिक और दून क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट पॉइंट है, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। स्टूडेंट, 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाने वाला कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है चीड़ वृक्ष। जो चीड़ वृक्ष है वो उत्तराखंड में 900 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और ये कोणधारी वन है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां जैसे कि काई, लाइकेन आदि पाई जाती हैं 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक उत्तराखंड राज्य में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां काई या लाइकेन पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 48 मीटर से अधिक ऊंचाई पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में 48 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन जिसमें कि सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस आदि तेल युक्त लकड़ियों वाले वन हैं जो कि कच्चे ही जलते हैं। ये सभी उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन पाए जाते हैं 2700 से 3000 मीटर की हाइट पर। स्टूडेंट, जो उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन हैं जिसमें कि जो अल्पाइन वन हैं उसमें आते हैं सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरांस आदि तेल युक्त लकड़ियों वाले वन हैं जो कि कच्चे ही जलते हैं, और ऐसे उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन पाए जाते हैं 2700 मीटर से 3000 मीटर की हाइट पर। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास, जूनिपर, बेली, रिप्स आदि घासों के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। स्टूडेंट, जो अल्पाइन झाड़ियाँ हैं तथा अल्पाइन घास हैं, जूनिपर, बेली, रिप्स आदि जो घासें हैं, इनके मैदान 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियाँ कौन सी हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियाँ हैं रिंगाल, भांग, सकीना, किलमोड़ा,
काला हिंसालू, घिनू, घिंघारू, घोला, तुंगला, चिमलाई, बिंदु आदि ये सभी उत्तराखंड राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियाँ हैं। रिंगाल, भांग, सकीना, किलमोड़ा, काला हिंसालू, घिनू, घिंगारू, घोला, तुंगला, चमलाई और बिंदु ये सब उत्तराखंड राज्य के वनों से मिलने वाली प्रमुख झाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं बुरांश, बांज, चीड़, देवदार, अखरोट, उतीश, भीमल, भोजपत्र जिसे कि भुर्ज भी कहा जाता है, काफल, कचनार, आंवला, कठमालू, बकेल, मेहल, भमोर, प्यामन, सुरई, अय्यार आदि ये सब उत्तराखंड राज्य के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं, जिसमें से कि बुरांश है, बांज का वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष है, देवदार का वृक्ष है, अखरोट का वृक्ष है, उतीस का वृक्ष है, भीमल का वृक्ष है, भोजपत्र या भुर्ज का वृक्ष है, काफल का वृक्ष है, कचनार का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, कठमालू का वृक्ष है, बकेल का वृक्ष है, मेहल का वृक्ष है, भमोर का वृक्ष है, प्यामन का वृक्ष है, सुरई और अय्यार का वृक्ष है। ये सभी वृक्ष उत्तराखंड राज्य के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी अनुपयोगी वनस्पतियां जिनके उन्मूलन का प्रयास 2010 से ही किया जा रहा है। ऐसी संकट बनी अनुपयोगी वनस्पतियां हैं लैंटाना जिसे कि कुर्री कहा जाता है, गाजर घास, काला बांसा, बला, वासिंगा, बासुकी या अमेला क्या है, नट ग्रास के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी कुछ अनुपयोगी वनस्पतियां हैं जिनके उन्मूलन का प्रयास 2010 से ही किया जा रहा है। और ऐसी अनुपयोगी वनस्पतियां हैं लैंटाना, कुर्री भी कहा जाता है उसे, गाजर घास, काला बांसा, बला, वाशिंगा, बासुकी व अमेला जिसे कि नट ग्रास भी कहा जाता है। ये सब अनुपयोगी वनस्पतियां हैं और 2010 से ही इनके उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चीड़ से वह कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग बिरोजा तथा तारपीन बनाने में किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है चीड़ से लीसा प्राप्त होता है। लीसा एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग बिरोजा तथा तारपीन बनाने में किया जाता है और लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में केवल 5 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस ब्रांच को जो ये बांज का वृक्ष है इसको उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है और इस बांज के वृक्ष को स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहा जाता है। और जो ये बांज का वृक्ष है ये है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष और पूरे विश्व में इस बांज वृक्ष की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी केवल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है बांज की सफ़ेद प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में सोना कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में बांज वृक्ष को सोना कहा जाता है, इसके महत्व को देखते हुए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोयला तथा कृषि यंत्र बनाने व पशु चारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष है बांज वृक्ष। जो बांज वृक्ष है उसका प्रयोग कोयला तथा कृषि यंत्र बनाने में किया जाता है। साथ ही बांज वृक्ष का उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है और बांज वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकालने हेतु उपयोगी वृक्ष कौन सा है? ऐसा वृक्ष जो कि सबसे उत्तम इमारती लकड़ी के लिए उपयोगी है और तेल निकालने के लिए भी उपयोगी है, वो है देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष से सबसे उत्तम इमारती लकड़ी उपयोग में लाई जाती है और इसी देवदार वृक्ष से जो तेल निकलता है वो भी काफ़ी उपयोगी होता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश किस वृक्ष का है? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश है चीड़ पाइन का, फिर उसके बाद है साल व बांज वृक्ष का। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ये पढ़े हमने उत्तराखंड के वनों का वर्गीकरण व उत्तराखंड के वनों के प्रमुख घटकों के बारे में, जिसमें कि हमने कई प्रकार के वनों और वृक्षों के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने पढ़ा कि जो राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि है उसमें से सर्वाधिक अंश है चीड़ पाइन का और उसके बाद साल वृक्ष का और फिर बांज वृक्ष का। स्टूडेंट, इसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलनों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।